नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा। तो पहले हम बात करते हैं भाषा होता क्या है। तो भाषा से हमारा मतलब है किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह पर जो भाषा मतलब बोलने के लिए अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का यूज़ किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। तो अब इसके अंदर भी दो प्रकार की होती है भाषा, दो प्रकार की होती है, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। तो मातृभाषा क्या है कि जो किसी क्षेत्र में निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी किसी जगह पे बोली जाए, या राजस्थान में राजस्थानी बोली जाए, मराठा में मराठी बोली जाए। तो इस तरीके से मतलब क्षेत्र के अकॉर्डिंग, क्षेत्र के अनुसार अलग अलग भाषाएं, उनकी वहाँ की स्थानीय भाषा मातृभाषा कहलाती है। तो मातृभाषा क्या है, सबसे पहला यही सवाल उठता है। तो जो भाषा बालक अपने घर से सर्वप्रथम सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मतलब कि एक बालक जब पैदा होता है तो वो सबसे पहले जो भाषा अडोप्ट करता है, जो भाषा सीखता है अपने माँ बाप से, उसे मातृभाषा बोलते हैं। यह भाषा उसके परिवार में परंपरा से चली आ रही भाषा होती है। ये तो है नहीं कि अचानक से हम कोई भी भाषा बोल देंगे। ये हमारी परंपरा में पुराने समय से हमारे परिवार वाले बोल रहे हैं, वही आगे आगे जाती जा रही है, वही आज हम सीख रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली जिस भाषा से बच्चे का सबसे पहले परिचय होता है उसी को मातृभाषा कहते हैं। कि मान लो अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो बच्चा अगर इंग्लिश फैमिली में मतलब इंग्लिश बोलने वाले के परिवार में हुआ है तो वो क्या सीखेगा, उसकी मातृभाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी। तो क्या आप अपनी मातृभाषा जानते हैं? तो देखिए मेरी मातृभाषा क्या है। अगर मैं हिंदी परिवार, मेरे घर में सब हिंदी बोलते हैं तो मेरी मातृभाषा भी हिंदी होगी। तो आपकी मातृभाषा का नाम क्या है, तो अब ये हमें सोचना पड़ेगा कि सभी व्यक्ति की एक मातृभाषा होती है। ये नहीं कि अगर मेरी हिंदी है तो सभी की हिंदी होगी, नहीं। किसी की इंग्लिश हो सकती है, किसी की मराठी हो सकती है, किसी की बंगला हो सकती है, किसी की उर्दू हो सकती है। तो मातृभाषा सबकी अलग अलग होती है। राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा का मतलब क्या है, जो राष्ट्र के दर पर बोली जाए, मतलब जो सबसे ज़्यादा बोली जाए, सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा हो, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती हो। तो राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे, जो एक बड़े क्षेत्र में एक बड़े स्तर पर बोली जाती हो, उसे ही राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलता है। तो राष्ट्रभाषा से अभिप्राय क्या हो गया कि देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई बंगला बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, तो ये तो हो गई विभिन्नताएं। लेकिन अधिकांश लोग, जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत में अधिकांश मतलब सबसे ज़्यादा लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उस भाषा को राजभाषा कहा जाएगा, राष्ट्रभाषा कहा जाएगा। किसी व्यक्ति की मातृभाषा व राष्ट्रभाषा एक भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है मान लीजिए, तो और मैं मातृभाषा भी हिंदी है, तो वो सेम भी हो सकती है। किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए या बनने के लिए आवश्यक है कि उसे अधिक से अधिक लोग बोलते हो। कि यूं ही किसी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल जाएगा जब तक उस भाषा को देश के आधे से ज़्यादा लोग ना बोलते हो, तब तक उसे दर्जा नहीं मिलेगा। राष्ट्रभाषा क्या है, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली थी, समझी जाने वाली थी और प्रयोग में की जाने वाली थी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।